Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Pramit. How are you? Fine, sir. Ready for the interview? Yes, sir. Ready. Subha, how was your morning? सर अच्छी रही रूटीन लाइफ जो थी दिनचर्या वही फॉलो किया। न्यूज़पेपर पढ़ा? यस सर, न्यूज़पेपर पढ़ा। क्या हेडलाइन थी आज की? सर राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन मतलब नींव रखी जानी है, भूमि पूजन किया जाना है, तो उसके रिगार्डिंग मेन हेडलाइन थी। ओके। और लास्ट पेज? सर जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाया लास्ट पेज, मेन हेडलाइन देख पाया था। नो इश्यूज। चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, प्रमीत जी। यस सर, मैं जोधपुर जिले का मूल निवासी हूँ, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। मैंने मेरी 10वीं और 12वीं जो शिक्षा जो है श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की है। मेरा ग्रेजुएशन बीटेक वर्ष 2011 में हुआ है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक 2014 में पूर्ण हुआ है और एमटेक करने के दौरान ही मेरा राजकीय सेवा में सूचना सहायक के पद पर डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज में पदस्थापन हो गया था। मेरा पैतृक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है और वर्तमान में मैं एस एन मेडिकल कॉलेज में ई लाइब्रेरी का कार्यभार संभाले हुए हूँ और मेरी हॉबी जिमिंग है। ठीक है। सिंस आप पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आईटी आपने एमटेक में आईटी करी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने एमटेक किया है, तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पुलिस सर्विसेज? ऑलरेडी आपका ठीक से चल रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ करियर। यस सर। सर वर्तमान में मैं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ हूँ और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी मेरे कार्य अनुभव हैं उन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से जो है शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और लोगों की जो मैं कुछ समस्याएं सुनता हूँ कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, उनको मैं जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं पुलिस विभाग में आता हूँ तो मैं उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें जल्द से जल्द जो है निस्तारित कर पाऊंगा। तो ऐसी क्या समस्या हैं जिनके कारण आप लोगों की सुन रहे हैं और उनका समाधान हमारा जो पुलिस है, अभी जो प्रेजेंट के अंदर पुलिस प्रणाली है, वो नहीं कर पा रही? सर पुलिस प्रणाली बखूबी अच्छे से कर पा रही है उसका समाधान को। मैं मेरे लेवल पर नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई अगर समस्याएं बताता है मेरे परिवारजन या फिर जो मेरे मित्रजन है, उनकी समस्याओं को मैं नहीं समाधान कर पा रहा हूँ एज इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट रहते हुए। वो मैं अगर पुलिस अधिकारी बनता हूँ तो मैं उस समस्याओं का समाधान अच्छे से कर पाऊंगा। तो आप पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके मित्र की हेल्प करने के लिए, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी हेल्प करने के लिए? नहीं सर, मैं सभी को पूरे समाज को और जो है दूसरे जो पीड़ित वर्ग हैं उन सभी को जो है सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस सेवा को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल पूछते हैं आज आपसे। लास्ट टाइम हमने स्पूफिंग के लिए पूछा था आपसे कि आपने उसके ऊपर काम किया, यस जाना सर। है स्पूफिंग क्या होती है? यस सर, स्पूफिंग मैंने जाना सर। प्लीज बताइए। सर बेसिकली सर अगर मैं सामान्य भाषा में बताऊं स्पूफिंग क्या है तो सर सर सॉरी, एक्चुअली अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। स्पूफिंग मैंने पढ़ा है, मैंने से ध्यान से भी, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। चलिए रैंसमवेयर के बारे में कुछ बताइए। सबसे लास्ट में देखा गया रैंसमवेयर कौन सा था और रैंसमवेयर क्या हुआ? सर ये एक तरह का सर मेलवेयर है, वायरस बोल सकते हैं इसे, जो कि पिछली बार जो है सिस्टम पे अटैक किया था, सारे जो है सभी सिस्टम पे अटैक किया था। और रैंसमवेयर जब सिस्टम पे अटैक करता है तो उन फाइल्स को जो है अलग एक कोड मतलब उनकी जो है मतलब
फाइल्स का जो फॉर्मेट होता है वो अलग ही कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेट जो है। फिर कहीं मतलब रिक्वेस्ट आती है, जिस सिस्टम पे रैंसमवेयर ने अटैक किया है उन सिस्टम ओनर को रिक्वेस्ट आती है कि अगर आपको अपना डेटा जो है वापस अगर सिक्योर चाहिए डेटा, तो उसके लिए आपको जो है हमारी डिमांड को जो पूरा करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से जो है रैंसम वायरस को जो है सिस्टम पे छोड़ा जाता है। क्या भारत अफेक्ट हुआ है ऐसे किसी रैंसमवेयर से? जी सर, भारत इफेक्ट हुआ था सर। कब? 2017 में सर। कौन सा रैंसमवेयर था? सर एग्जैक्ट रैंसमवेयर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, बट रैंसमवेयर जो है उससे भारत जो है प्रभावित हुआ था। और हमारे ऑफिस के भी एक सिस्टम पे जो है रैंसमवेयर ने अटैक किया था, तो उसकी जानकारी मुझे है। तो राजस्थान के अंदर भी ये पहुंच गया था। यस सर। गवर्नमेंट इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सर इससे बचने के लिए सर हमें प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज करना चाहिए, और हमें जो हमारे जो डेटा जो है सिस्टम का, उसे जो है टाइम टू टाइम स्टोर करना चाहिए अदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। और हमें एंटीवायरस अपडेटेड करना चाहिए, जी और सर। लेटेस्ट एंटीवायरस होना चाहिए, अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए जो लेटेस्ट वायरस के लिए जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। वायरस क्या होता है प्रमीत? सर वायरस ये है कि अपने सिस्टम को जो इफेक्ट करता है। वो तो मॉलवेयर भी और करता है, रैंसमवेयर भी करता है, एडवेयर भी करता है, वॉर्म भी करता है। सर वायरस क्या करता है सर, एक आकर सिस्टम को सिंगल फाइल होती है वायरस, एक सिंगल फाइल या फॉर्मेट होता है जो कि सिस्टम को क्रैश कर देता है, या फिर सिस्टम को जो है उनकी फाइल्स को जो है खराब कर देता है। और वर्म्स जो होते हैं वो मल्टीपल या रेप्लिकेट करते हैं फाइल्स को। ठीक है। आप बताइए, ई लाइब्रेरी जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुई थी इंडिया में? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ई लाइब्रेरी इंडिया में, पर मैं ये बता सकता हूँ अभी एट प्रेजेंट जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके तहत जो है कहाँ से ई लाइब्रेरी का जो है कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, उसके बारे में मैं बता पाऊंगा। प्लीज बताइए। सर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली जो है, उसके थ्रू मैंने ई लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी कंसोर्टिया का जो है कॉन्सेप्ट सुना था राज्य सेवा में आने के बाद। और मैं 2017 से जो है इस ई लाइब्रेरी के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने सर डेटाबेस क्या होता है? सर डेटाबेस ये होता है कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो डेटा है तैयार करना, उसे डेटाबेस बोलते हैं, और उसे हम जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चंस अगर कोई साइबर टीम का सदस्य बैठ गया आपके सामने, तो यस सर। ये जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ये थोड़ी ज्यादा है। यस सर। आपको वर्क अपॉन करना है इनके ऊपर। यस सर। फीडबैक में हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए मैं नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ आपको फॉरवर्ड करता हूँ। यस सर। कैसे हैं परमीत जी आप? गुड मॉर्निंग सर, अच्छा हूँ सर। वेरी गुड। परमीत जी, अपने जिले का परिचय दीजिए। सर मैं जोधपुर जिले का मूल निवासी हूँ, जिसे सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, चित्र पैलेस है, जसवंत तड़ा है, कायलाना लेक है। और अगर शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो नए नए नवाचार के लिए आईआईटी है, और एनएलयू है, एम्स यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। और अगर व्यंजन की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर का जो प्रसिद्ध मिर्ची बड़ा है और मावे की कचौरी है। आप अपने जिले का लिंगानुपात बताइए। सर वर्तमान लिंगानुपात 916 है और जिले का। साक्षरता दर?
साक्षरता दर क्या है आपके जिले की? सॉरी सर, पार्डन सर। साक्षरता दर कितनी है आपके जिले की? 65.47%। ठीक है। सचिया माता का जो मंदिर है उसकी प्रसिद्धि का कारण बताइए। माता का जो मंदिर है वो ओसिया में है, और वहाँ एक सूर्य मंदिर भी है। और सर प्रसिद्धि, सर एग्जैक्ट तो मैं प्रसिद्धि बता नहीं सकता कि प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है। और सर वहाँ जो है माता की पूजा की जाती है ओसवाल समाज के द्वारा, और सूर्य मंदिर के कारण जो है प्रसिद्धि है सर। वहां कोई जो मूर्ति स्थापित है सचिया माता की, वो कौन सी जी सर। देवी का रूप मानी जाती है? सर जिस देवी का स्वरूप है उसका सर मुझे नाम तो मुझे पता नहीं है। वह देवी का स्वरूप है सर। जोधपुर में एक तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना हुई थी, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, मुझे तेरापंथी समुदाय के बारे में सर नॉलेज नहीं। एक बादला नाम से एक हस्तकला का एक प्रमुख यंत्र, या फिर आप कह सकते हैं हस्तकला का एक प्रमुख नमूना जोधपुर का बड़ा फेमस है बादला। ये क्या चीज है? सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। मैं सर अगर आप बता इजाजत दे तो मैं बताना चाहूंगा बादले के बारे में क्या है। सर शायद जहां तक मैंने सुना है सर, पानी पीने के लिए एक जो है वो बनाया जाता है, पानी पीने की। उसके उसे बादला हाँ सर बोलते हैं। आप ये बताइए कि जोधपुर में अचानक से कोरोना की स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसके पीछे क्या कारण रहा? सर इसके पीछे का कारण सर ये है कि लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम किया, पहला। दूसरा जो है ट्रैकिंग जो है ज्यादा की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में पता चल पा रहा है कि कुछ जो है इसके दो कारण है, सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक पेशेंट जो है। तो टेस्टिंग के कारण जो है असिम्टोमेटिक पेशेंट्स की जो संख्या जो है ज्यादा बाहर निकल कर आ रही है इन्वेस्टिगेशन से। तो ट्रैकिंग के कारण जो है हम लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं और संख्या जो है अधिक आ रही है असिम्टोमेटिक पेशेंट्स की। ठीक है। एक नेशनल हैंडलूम है जोधपुर से जिसकी स्थापना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जोधपुर का ही एक टेक मार्क उसके पीछे है, तो ये क्या चीज है नेशनल हैंडलूम? सर नेशनल हैंडलूम एक तरह का एक ही छत के नीचे जो है सारी सुविधाएं प्राप्त एक मल्टी स्टोरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, जिसके अंदर सभी तरह के जो है वस्तुएं जो है मिलती है लोगों को। जोधपुर चित्रकला शैली है, उसकी कुछ प्रमुख स्पेसिफिक विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन क्या है जो उसको अलग करती है दूसरी चित्रकला शैली? सर वहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं नेशनल हैंडलूम के। बात कर रहा हूँ। हेलो चित्रकला शैली। सर, सॉरी सर। जोधपुर चित्रकला शैली के बारे में आपको कुछ पता नहीं? नहीं सर, मुझे अभी आइडिया नहीं सर चित्रकला शैली के बारे। आप ये बताइए कि पुलिस में आकर आप क्या क्या नवाचार करेंगे? सर पुलिस में आने के बाद मैं सब सर्वप्रथम तो जो है सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो नवाचार उनके अंदर मैं सहयोग कर सकता हूँ पुलिस का। दूसरा जो है तकनीकी ज्ञान आने में, जैसे पुलिस कर्मियों का और फिर जो हमारे जो साथी कर्मचारी हैं उनके तकनीकी ज्ञान की जो है मैं उनको सजग करूंगा। और तीसरा जो है मैं सिक्योरिटी के लिए अवेयर करूंगा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर बच्चों को और जो है अन्य लोगों को भी जो है सिक्योरिटी के लिए अवेयर करूंगा। ठीक है। आप ये बताइए कि जो पुलिस की छवि है वो आम जन में अच्छी नहीं है। ठीक है, आम जन घबराती है पुलिस के पास जाने से, तो ठीक है सर। इसके रीजन क्या है? और आप यदि पुलिस प्रशासन में आते हैं तो आप ऐसे कौन सी जो स्टेप्स लेंगे जिससे आम जन में विश्वास पैदा हो पुलिस के प्रति? कि सर इससे नकारा नहीं जा सकता है कि जो आमजन है वो पुलिस से अभी घबराते हैं और पुलिस के पास जो है जाने में अभी हिचकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सर मैं जन मित्र बनाना चाहूंगा, और लोगों की जो है समस्याओं के निवारण के लिए मैं उनके मध्य जाकर उनकी जो है समस्याओं को सुनना चाहूंगा।
उसके बाद में सर जो है एक पुलिस मित्र जो है अभी आजकल कोरोना काल में जो है बहुत ज्यादा हमें दिखने लगे हैं, उन पुलिस मित्र का, और या फिर जो एक समाज के या फिर किसी क्षेत्र के कुछ मौजूद लोगों को साथ में लेकर वहाँ की समस्याओं के निवारण के लिए उनको जो है पाबंद करूंगा कि भी आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो है मेरे तक लाएं। और उसके अलावा जो है समाज के जो वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनकी समस्याओं को जो मैं प्राथमिकता से सुनूंगा और उनका जो निवारण करने की शीघ्र कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप सरकारी सेवा पे कार्यरत है, तो जिस पद पर आप कार्यरत हैं उसकी कोई 3 अच्छाइयां बताइए। सर सर्वप्रथम तो मैं तकनीक जो है उससे अपडेटेड रहता हूँ। ठीक है। दूसरा जो है सर, यह जॉब मुझे आत्म अनुशासित रहना सिखाती है। ओके। और टीम प्रबंधन और समय प्रबंधन जो है इस जॉब ने मुझे सिखाया है। तो आप अपनी जॉब पे रहते हुए आप जिस पोस्ट पर हैं उस पे ही आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो पुलिस में क्यों आना चाह रहे हैं? सर मैं मेरी जॉब में रहते हुए मेरा जो अभी कार्य क्षेत्र है वो सर इतना विस्तृत नहीं है। मैं मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कार्यालय तक ही सीमित हूँ। ठीक है। उसके बाहर मैं जो है कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं पुलिस विभाग में आता हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाएगा और मैं जो है और भी कार्य कर पाऊंगा। परमीत जी, आप बताइए कि मूल अधिकारों से क्या मतलब है? मूल अधिकार क्या चीज है? सर मानव को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। उन अधिकारों को जो है मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। जैसे जो है जीवन जीने का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक जो है उनके अधिकार, सांस्कृतिक हैं, तो ये सारे जो अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनकी प्रकृति कैसी है? नेगेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं? नकारात्मक है या सकारात्मक है? सर सकारात्मक प्रकृति के सर मूल अधिकार हैं। सकारात्मक प्रकृति के। ये आप सर। क्यों हैं? सॉरी सर। आप क्या श्योर हैं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सकारात्मक हैं? सर जहाँ तक सर मेरी समझ सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं सर। ठीक है। अच्छा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके द्वारा कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है? राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, किस तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है वहाँ पे? सर अभी मुझे सर इसका एग्जैक्ट पूरा पता नहीं है। मैंने पढ़ा था पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पर यह है कि सामाजिक न्याय और उनकी जो है की गई है। विधिक अधिकार क्या होते हैं? सॉरी सर। विधिक अधिकार। सर विधि द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं अधिकार वो विधिक है। क्या कोई ऐसे कोई विधिक अधिकार जिसका आपने कभी अपने जीवन में क्या बता सकते हैं? टेक्निकल। परमीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है। ऐसा कोई विधिक अधिकार बताइए जिसका आपने अपने जीवन में उपयोग किया हो। सर शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन का। क्या आपने अपने जीवन में उपयोग किया राइट टू एजुकेशन का? सर एक तो राइट टू एजुकेशन है, वो मूल अधिकारों के अंतर्गत है, और एक है विधिक अधिकार के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन। तो आपने कौन से अधिकार का उपयोग किया है, मूल अधिकार का या विधिक अधिकार का? सर कुछ नहीं आइडिया सर। सर यस। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? सर मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर पीएस मैडम की तरफ मूव करूंगा। मैम प्लीज। हेलो परमीत जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप?
मैम अच्छा हूँ मैम। आपका इंटरव्यू कब है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त। ओके। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस मैम, न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ। कौन सा पढ़ते हैं? मैम दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। ओके। आर्टिकल 370 के बारे में बताइए। मैम आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। जी। और मैम अभी मुझे इतना ही पता है उसके बारे में। और इसके हटाए जाने के मैटर में आपका क्या व्यू है? मैम ऐतिहासिक कदम था भारत सरकार द्वारा इसे हटाया जाना जो है। और आज इसे हटाए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। अगर हम पॉलिटिशियंस को रिहा कर दें, क्या 370 उतना हटाया जाना रिलेवेंट रह जाएगा अगर हम पॉलिटिशियंस को रिहा कर दें? मैम रिहा मतलब किस संदर्भ में कहा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रिहा कर दिया जाए किस संदर्भ जैसे में। कि अभी अपन ने पॉलिटिशियंस को अभी थोड़ा सा अपनी पुलिस देखरेख में रख रखा है, उसको रिहा कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर राजस्थान के के रेफरेंस हाँ जम्मू कश्मीर के रेफरेंस हाँ में 370 के रेफरेंस में। मैम मुझे अभी इसका इतना नॉलेज नहीं है। मैं अभी इसको रिकॉल करूंगा जैसे कि मैं चाहूंगा इसको। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, एक बार इसलिए देखिएगा जरूर। यस मैम। एंड सेकंड, अयोध्या रथ यात्रा के बारे में पढ़ा आपने? मैम थोड़ी कार्य की व्यस्तता कारण मैं पढ़ नहीं पाया अयोध्या रथ यात्रा को। अ, मुझे पता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। जी। उनकी देखरेख में जो है अयोध्या रथ यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। जी। पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट में आप क्या समझते हैं, क्या फर्क समझते हैं? सॉरी मैम, बताइए। पार्डन, कनेक्टिविटी के कारण मुझे आवाज साफ नहीं आई। पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट में क्या फर्क है? मैम सॉरी, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। रिपब्लिक वर्ड से आप क्या समझते हैं? पब्लिक मैम जनता, जो रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र। जी। हाँ यस जी। मैम। गणतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा चुना जाना। किसी भी शासन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें रिपब्लिक बोलते हैं। और ये वंशानुगत नहीं होता है। जी। आप पुलिस प्रशासन में आकर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य करेंगे? मैं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं पुलिस में आता हूं तो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए मैं वहाँ के जो है किसी भी पुलिस मित्र या फिर किसी भी उस क्षेत्र की जो मौजूद महिला होगी उसे वहाँ के लिए आगे मतलब बढ़ाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि आप के क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को आप जो है मेरे तक लाएं, जिससे मैं आपकी क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं को जो है अच्छे से सुन पाऊं और उन पर जो है कार्य कर पाऊं। उसके अलावा जो है मैं उनको समय समय पर जो है तकनीकी ज्ञान या फिर जो है अलग अलग नवाचार से मैं उन्हें जो है वाकिफ कराऊंगा। और हमारे जो थाने की जो महिला कर्मी होगी या हमारी जो साथी महिलाएं होगी कर्मी, उन्हें मैं जो है प्रोत्साहन करूंगा कि आप जो है महिलाओं के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उनको जो है पूरा करने की कोशिश करें। वर्तमान में जो महिला और बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं,
उसका मुख्य कारण क्या है? मैम उसका मुख्य कारण मेरी दृष्टि में शिक्षा को दिया जा सकता है, और एक जो है पारिवारिक परिवेश जो है उसको भी मतलब कारण बताया जा सकता है। ओके, सरकार के अंग बता सकते हैं? मैम 3 अंग हैं, जी एग्जैक्ट बता में सकते मुझे हैं पता तो नहीं। आप बताइए। यस मैम, सरकार के 3 अंग हैं, संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। थैंक यस यू। मैम, थैंक यू मैम। सर वो परमीत जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर सहज महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। परमीत जी, आपका रोल नंबर क्या है? 229398। ठीक है। परमीत जी, आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे ये सर बताइए कि इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आईटी मिनिस्टर कौन है। माइटी से आप क्या समझते हैं? सर आईटी माइटी का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DOIT सर, या किसी से, मतलब सॉरी आवाज मेरे को एक्चुअली से क्लियर नहीं आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके मिनिस्टर यस कौन? सर। सर मुझे एग्जैक्ट तो मैं इसका मुझे पता नहीं है मिनिस्टर कौन है, बट इसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है कि जितने भी आईटी से संबंधित भारत सरकार में या फिर जो है सरकार जस्ट हो मैं रही है रिलेटेड। परमीत जी, बस मैं मिनिस्टर का नाम जानना चाह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें वो आपने स्टडी की है? जिस सर मैंने ब्रीफ पढ़ा था। उसमें आपको सबसे सही रिफॉर्म क्या लगा? सर उसमें मुझे सही रिफॉर्म ये लगा कि जहाँ पहले 10+2 एजुकेशन जो हुआ करती थी, कि जहाँ हम 10th के बाद में जो शिक्षा के लिए आगे मतलब प्रयासरत होते हैं, इसमें अब जो है 5+3+3 और प्लस जो है 4 कर दिया गया है, जिससे जो है हर स्टेज पे जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है अच्छे से हो पाएगा। क्या बेनिफिट और रहेगा? इसमें हेलो हाँ, इसका क्या बेनिफिट रहेगा 5+3+4 करने का? तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हर एक स्टेप पे, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है 5 साल दिए गए हैं, तो उसका जो है उस पे जो है पर्टिकुलर प्राइमरी एजुकेशन में उसका मानसिक और बौद्धिक विकास जो है अच्छा होगा। फिर उसके बाद में जो है 3 साल जो है 3 इयर्स, वो 6, 7, 8 वहां पे उसको जो है मानसिक प्लस जो है नवाचारों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। तो और फिर उसके क्या बाद में जो है तो क्या आप मानते हैं कि अभी तक जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें 10+2 का सिस्टम था वह सही नहीं थी, बावजूद इसके कि भारत से ब्रेन ड्रेन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स को एक्सेप्ट किया, जबकि वो इसी शिक्षा व्यवस्था से निकले थे? सर ऐसा नहीं है, नकारा नहीं जा सकता कि वो अच्छी नहीं थी, वह भी अच्छी थी, पर हर किसी जो है नीति के पीछे जो है कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक जो है पॉइंट्स होते हैं। तो सर उनकी सकारात्मक बात थी
भी थी और नकारात्मक भी थे। तो उस कारण से, अगर नकारात्मक के कारण जो है नई शिक्षा नीति लाई गई और जो है एडवांस जो है इसमें किया गया है, जिसमें तकनीक को भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है, आप एज ए SHO कहीं पोस्टेड हैं किसी पुलिस स्टेशन में, यस सर। जुम्मे का दिन है, आपके एरिया से कावड़ यात्रा निकलनी है। यस सर। डर यह है कि सांप्रदायिक कुछ तत्व जो हैं सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, संवेदनशील एरिया है, दंगे हो सकते हैं। यस सर। लेकिन कावड़ यात्रा भी होनी है, जुम्मे की नमाज भी होनी है, तो आप उनका कौन सा वक्त मुकर्रर करेंगे, कौन सा वक्त नियत करेंगे कि कावड़ यात्रा वहां से शांतिपूर्वक गुजर जाए? यस सर। सर सबसे पहले तो मैं दोनों जो समुदाय हैं, उन समुदाय के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो उस समुदाय को जो है संचालन कर रहे हैं, उन दोनों प्रमुख व्यक्तियों को बुलाना चाहूंगा और उसके बाद में मैं उनका जो है पक्ष सुनूंगा कि दोनों का जो है जुम्मे की नमाज का अदा करने का वक्त क्या है और जो है कावड़ जो है निकलने का वक्त क्या है। उसके बाद में जो है कावड़ जुम्मे की नमाज का तो सर एक पर्टिकुलर एक मस्जिद में या उसमें जो है टाइम डिसाइड होगा, तो उस समय उन दोनों का मैं टाइम स्लॉट मांग लूंगा कि आपको इस समय ये कार्य करना है और कावड़ के लिए जो है रूट जो है डाइवर्ट किया जा सकता है, उस मस्जिद से न गुजर कर कहीं और से जो है यात्रा निकाली जा सकती है। तो उनसे बात करके मैं जो उनका समय और उनका रूट पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपने सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बताया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कावड़ यात्रा का जो रूट है वो उस मस्जिद से होकर ही गुजरेगा, तब इस सिचुएशन में आपको आप क्या करेंगे और कौन सा टाइम अलॉट करेंगे? मुझे सिर्फ टाइम बताइए कि कौन सा टाइम अलॉट करेंगे आप। सर उनका जो जुम्मे का अदा करने का जो वक्त है, उस वक्त के अलावा मैं उन्हें जो है परमिशन उसके अलावा जो है टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि सर जुम्मे की जो नमाज है उस समय कम। समुदाय का जो जुम्मे की नमाज अदा करने का वक्त है, उसके अलावा उनको टाइम देंगे आप? सर उसके अलावा जो है सर। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान कहाँ स्थित है? सॉरी सर। GB, गिलगित बल्तिस्तान। सर ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है, परंतु जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में है सर। भारत इस पर अपना अधिकार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अभी भारत की चिंता के मुख्य विषय क्या है GB को लेकर के? सर इसमें भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो पाकिस्तान और चाइना के मध्य जो एक CPEC है, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको वो जो है गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजर रहा है, जिसका भारत जो है पुरजोर विरोध कर रहा है। तो हाँ। अगर ये सर तो क्यों विरोध इसलिए सर सामरिक दृष्टि से भी सर महत्वपूर्ण है गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया CPEC। यस सर। इसका फुल फॉर्म बताइए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये ओबोर से कैसे डिफरेंट है या ओबोर का पार्ट है? सॉरी सर। ओबोर क्या है? ओबोर, OBOR। सर मुझे इसके बारे में सर जानकारी नहीं। चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड। यस सर। क्या CPEC उसी का पार्ट है या उससे डिफरेंट है? सर वर्तमान में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं शीघ्र ही जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। आपकी हॉबी आपने बताई है जिम्नेजियम, जिमिंग। यस सर। जिमिंग के 3 बेनिफिट्स बताइए शॉर्ट में, इन ब्रीफ। सर सबसे पहला जो है बॉडी को फिटनेस स्टैमिना डेवलप करता है, शेप में रहती है बॉडी, और उसके बाद में स्ट्रेंथ जो है। ठीक है, क्या इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स
की फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है? सर फंक्शनिंग में सर आप किस मतलब नजरिए से सर पूछना चाह रहे हैं, मतलब फंक्शनिंग कर्ल? ओके, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि बाइसेप्स का यूज अधिकतर किन कामों में किया जाता है और ट्राइसेप्स का यूज अधिकतर किन कामों में किया जाता है, किस तरीके के कामों में? सर बाइसेप्स का यूज तो सर नॉर्मल रूटीन में अगर आपने कोई बुक उठाई है या फिर किसी भी तरह का कुछ अगर हल्का वेट उठाया है तो उसमें आप बाइसेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ट्राइसेप्स? और ट्राइसेप्स के लिए सर जैसे अगर आपको सर एक जनरल मारवाड़ी भाषा का अगर आपको पीठ पे खुजली करनी है तो आपने हाथ ऊपर करके अगर आपने पीछे खुजली की है तो उसमें आप ट्राइसेप्स का यूज कर सकते हैं। तो जिसके ट्राइसेप्स स्ट्रांग नहीं है वो पीठ पे खुजली नहीं कर पाएगा मतलब? नहीं सर कर पाएगा बट यूज कर सकता है ट्राइसेप्स के लिए को। ऑन ए लाइटर नोट ठीक है। आप ये बताइए कि आप जोधपुर से हैं, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश स्थित है। यस सर। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस इंद्रजीत महांती जी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI? श्री शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है परमित जी, आपका इंटरव्यू यहाँ ओवर होता है। अभी 15 मिनट के बाद में हम आपसे एक नया लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपको अभी जो इंटरव्यू हुआ है इसका इंस्टेंट ऑनलाइन फीडबैक दिया जाएगा। यस सर। आप रेडी हैं? 15 मिनट बाद में आपको अवेलेबल है? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। श्योर सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।